अब हम बहुपद के शून्य के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुपद के शून्य के एक्सरसाइज 2.2 में दिए गए हैं, समझ रहे हो आप लोग। तो बहुपद के शून्य क्या होते हैं, देखो जिस बहुपद में क्या है, जिस बहुपद में कोई वेरिएबल के इक्वल कोई वैल्यू रखने पर उसे शून्य के इक्वल रखने के पश्चात कोई वैल्यू आ जाती है तो उसे हम कहते हैं बहुपद का शून्य। देखो हम तुमको बताएं, सीधी सी बात है कि इसकी लैंग्वेज के हिसाब से शून्य क्या होगा, शून्य वो होता है कि जिस कोई भी अगर दे बहुपद है, दिया गया बहुपद है, उसमें अगर हम किसी वेरिएबल के इक्वल कोई वैल्यू रखते हैं और उसको शून्य के इक्वल रखते हैं तो पूर्ण वैल्यू अपने में आती है। पूर्ण वैल्यू आने का मतलब ये हुआ, जैसे समझो इधर देखो, मान लो ये बहुपद आपका दिया है, हमने क्या बोला, अगर बहुपद के शून्य निकालने हैं तो आप कैसे निकालेंगे, बहुपद के शून्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं जब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, बहुपद। तो बहुपद के शून्य बच्चों निकालने के लिए सबसे पहले आपको दिया होना चाहिए बहुपद, क्या दिया होना चाहिए, P फॉर पॉलिनोमियल, P फॉर, अब x मींस x वेरिएबल में, x में दिया होगा क्या बहुपद, P फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में बहुपद, और x मींस x में दिया होगा बहुपद। तो x में कोई बहुपद ले लो, मान लो हमने ले लिया 3x + 5, क्या ले लिया, उसने कहा चलो ये px = 3x + 5 दिया, इसका शून्य निकाल दो, क्या निकाल दें, जिस किसी भी बहुपद का अगर शून्य निकालना हो तो उस बहुपद के ऊपर रख दिया करो शून्य, मतलब 0। तो px के स्थान पर हमने क्या रख दिया, 0, और उधर क्या है आपका, उधर आपका है 3x + 5, 3x + चलो ठीक, +5 इधर किस में आएगा, उधर आपका क्या बच गया, 3x। आपको तो x की वैल्यू निकालनी है तो 3 मल्टीप्लाई में इधर किस में आ जाएगा, उधर क्या रह गया, x। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/3, यही हो गया बहुपद का शून्य। आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है बहुपद का शून्य, बच्चों ये बहुपद का शून्य इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर इसको x के प्लेस पर रखेंगे तो ये पूर्ण वैल्यू देगा। देखो हम इसको रख के दिखाते हैं, x के प्लेस पर रखो यहाँ पर, तो x के स्थान कितना रखते हैं, -5/3, -5/3, यहाँ पर भी रखो 3 × -5/3 और प्लस का 5, तो 3 से 3 कितना आ गया, -5 और प्लस का 5 कैंसिल होके पूर्ण वैल्यू आ गई 0 आ गई। तो जब 0 ही आ जाए 0 रखने पर तो वही तो होता है बहुपद का शून्य। यानी बहुपद का शून्य सीधे वेरीफाई हुआ कि शून्य रखने पर वो वैल्यू आएगी और वैल्यू में वो वैल्यू रखने पर क्या आएगा, शून्य आएगा, समझ गए। इसी को कहते हैं बहुपद का शून्य या बहुपद के शून्य। तो इसको हम स्टार लगा के विशेष कैटेगरी में लाते हैं, क्योंकि ये बहुपद का शून्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए, स्टार हमसे नहीं बन पा रहा, ठीक, समझ गए। तो ये था बहुपद का शून्य। अच्छा दूसरी बात ये होती है कि बहुपद के शून्य के बारे में समझ गए, अब हमें ये समझना है, वैसे इसमें बहुपद के शून्य की परिभाषा क्या है कि किसी चर का वह मान जिसके संगत किसी बहुपद का मान शून्य हो जाता है उस बहुपद का शून्य कहलाता है। किसी चर का वह मान, सुनो बच्चों इधर देखो, किसी चर का वह मान कि जिसके संगत किसी बहुपद का मान, देखो इधर देखो, ये चर का मान आया -5/3, अब इसको अगर -5/3 को इसमें रखोगे तो क्या आ जाएगा, शून्य। तो इसने यही डिफिनेशन बना के लिख दी है कि किसी चर का वह मान, किसी चर का मान कितना है, -5/3, वह मान जिसके संगत किसी बहुपद का मान शून्य हो जाए, इसके संगत इस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। संगत का मतलब ये रखने पर शून्य आ जाए तो उसको हम बहुपद का शून्य कहते हैं। समझ में आया, ये बुक में परिभाषा है, समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। तो इस प्रकार ये बहुपद का शून्य हुआ और हम तुमको बताएं एक्सरसाइज 2.2 में केवल बहुपद के शून्य के बारे में ही चर्चा की गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आप ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों क्या बोला गया है, आप देखिए। 1 में बोला गया है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। देखो जो भी बहुपद दिया हो सबसे पहले क्या किया करो, उसको px के इक्वल मान लिया करो। किसके इक्वल मान लिया करें, आप कहेंगे px के ही इक्वल क्यों मानते हैं, क्योंकि फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मींस होता है बहुपद और x मींस x वेरिएबल है, x में दिया होगा, ठीक है। तो x में कितना दिया है, 5x - 4x² - 4x² + 3 ये बहुपद दिया है, ठीक। अब किसके संगत इसकी वैल्यू निकालनी है वो देख लो, पहले में x के संगत निकालनी है, x = 0 के संगत निकालनी है। किसके संगत, 0। चलो 0 रखो x के प्लेस पर, जब x के प्लेस पर 0 रखे हैं तो कितना हो जाएगा, P0 और इधर बच्चों कितना होने वाला है, 5 मल्टीप्लाई 0, 5 × 0 - 4 × 0 स्क्वायर और प्लस का 3। समझ पा रहे हैं आप, इधर देखो 5 का 0 मल्टीप्लाई 0 और 4 का 0 प्लस 3, ये +3
तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? +3। समझ आया? यस सर। यानी 0 के संगत जो बहुपद आया वो कितना आया? 3। अच्छा आप दूसरा देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड में क्या रखना है बच्चों? सेकंड में क्या है? x इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1। चलो -1 रखो x के प्लेस पर। तो p -1 इज इक्वल टू x प्लेस पर -1 रखना है तो 5 इंटू -1 और -4 इंटू -1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस और 3 प्लस का 3। समझिए तो 5 बन जा 5 प्लस माइनस। सही है? यस सर। अब इधर देखना माइनस का 4 -1 का डबल बार गुणा करो फ्रेंड्स। -1 का अगर डबल बार गुणा करें तो 1 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 1 और प्लस का 3 तो कितना आ जाएगा देखना माइनस का 5 और 4 बन जा 4 और प्लस का 3। 5 और 4 कितना होता है? वो भी माइनस का 9। ठीक और प्लस का 3। 9 में से 3 निकाल दो। 6 -6 माइनस का 6। क्या समझ में आया? यस सर। देखो बच्चों अब इसी का है थर्ड पार्ट। पोलिनोमियल वही वाला है। कौन सा पोलिनोमियल है? px इक्वल टू कितना है? 5x माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 3। देखो बातें नहीं इसमें कितना रखना है? इसमें रखना है x इक्वल टू 2। x इक्वल टू तो रख लो x इक्वल टू 2 रखो। x प्लस कितना रखना है? 2 रखना है तो 2 रख लो। तो देखो यहाँ x है और 2 रखो। 5 इंटू 2 और -4 इंटू यहाँ पर कितना रखना है? 2 और क्यूब है तो क्या कर दे? क्यूब और प्लस का 3। ध्यान समझना इधर देखो 5 2 जा 10 5 2 जा 10 इधर देखो 4 और मल्टीप्लाई बाई 2 का 3 टाइम्स स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर है। चलो स्क्वायर कर लो। उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो तो पोलिनोमियल हम अपने हिसाब से लगा रहे थे। 2 2 जा 4 और प्लस का 3। आप ये देखिए यहाँ पर तो 10 हो गया और 4 4 जा कितना होता है? 16 और प्लस का 3। सबसे पहले प्लस वाले जोड़ दो। 10 और 3 कितना होगा? 13 और 13 ये क्या है? माइनस का 16 -16 में 13 गया तो माइनस का 3। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। क्या समझ में आया आपके क्वेश्चन? 90। देखो अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बच्चों ध्यान से देखना। 2 में क्या बोला गया देखिए निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 और P2 के मान ज्ञात करो। आपको इसके मान निकालने हैं। देखो किसके? P0 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और दूसरा है P1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क उसके बाद P2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके मान निकालने हैं। अच्छा इसके मान निकालने बहुपद कितना दिया गया है? देखो बहुपद जो आपको दिया गया है वो Py इक्वल टू कितना दिया गया है? Py इज इक्वल टू दिया गया है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 y स्क्वायर माइनस y और प्लस का 1। अब ध्यान समझना सभी की वैल्यू इस बहुपद के जरिए से निकालनी है। तो सबसे पहले y के स्थान क्या रख दें? 0। कितना रखना पड़ेगा? 0। तो y के स्थान पर 0 रख दो यानी P0। जहाँ पर अगर y के स्थान 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी P0। यानी y के स्थान कितना रखना है बच्चों? 0। y के स्थान कितना रखना है? 0 प्लस का 1। 0 का डबल और मल्टीप्लाई 0। हाँ तो 0 का डबल और मल्टीप्लाई करते हैं 0। ये भी माइनस का 0 प्लस का 1। अच्छा 0 में जब 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो ये P0 की वैल्यू निकल आई। अब किसकी निकालनी है? P1 की। तो अगर हम कहते हैं कि P1 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे आप निकालेंगे? यानी y के स्थान पर रख देंगे केवल 1। y के स्थान पर क्या रख देंगे? केवल 1। तो यहाँ पर तो y के स्थान 1 हो गया। अब यहाँ पर रखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर और माइनस का 1 और प्लस का 1। ना समझ आप पूछना 1 का डबल बार मल्टीप्लाई करो बच्चों। 1 बन गया 1 बन जा 1 तो 1 का डबल मल्टीप्लाई करने पर 1 आया और माइनस का 1 और ये प्लस का 1। आप जानते हैं कि -1 हो +1 हो तो क्या होता है? कैंसिल होता है। इसका भी आंसर कितना है? 1। अच्छा इसी का थर्ड पार्ट है जिसमें वैल्यू निकालनी है P2 की। किसकी वैल्यू निकालनी है? P2 की। P2 की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे बताइए? y के स्थान पर 2 रखना पड़ेगा। y के स्थान कितना रखना पड़ेगा? 2। तो हमने रख दिया देखो y के स्थान पर 2। यहाँ पर भी 2 रखो तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर ऑफ 2 और प्लस है नहीं माइनस है। माइनस का यहाँ पर भी कितना रखना पड़ेगा बताओ? 2। तो यहाँ पर भी हमने कितना रख दिया? 2 और प्लस का 1। तो आप जानते हैं कि 2 2 जा 4 -2 में से प्लस का 1 हटा दो माइनस का 1। भाई -2 में से प्लस बन जाएगा तो -1 बचेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। 2 बड़ा है ना वो माइनस साइन के साथ है तो -2 में से बन गया -1 और 4 में से 1 निकाल दो कितना बचेगा? 3। तो इस प्रकार ये आंसर आपके आ चुके हैं। किसकी वैल्यू आ गई है? P0 की, P1 की और P2 की। क्या आपके क्वेश्चन समझ आया है? नोटेड डाउन। देखो अच्छा अब जो क्वेश्चन नंबर है वो 2 का सेकंड पार्ट है बच्चों। 2 का सेकंड पार्ट ध्यान समझना।
और इसमें भी वही काम होना है। क्या काम होना है बताओ? आपको वैल्यू निकालनी है P0 की और फिर आपको P1 की वैल्यू निकालनी है, P1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और फिर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? P2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपको समझना है, देखो बच्चों इसमें जो है बहुपद दिया है वो कितना दिया है देख लो। बहुपद आपको दिया है PT इज इक्वल टू, देखो बहुपद कितना दिया है? PT इज इक्वल टू 2 प्लस टी, बोलो 2 प्लस टी 2t स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब। क्या बोल रहे हो? माइनस टी क्यू है, 3t क्यू नहीं है। t क्यूब है, कोई बात नहीं। देखो अच्छा, सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे? तो देखो टी के प्लेस पर रखेंगे 0, तभी तो P0 आएगा। तो टी के प्लेस पर हम क्या रख देंगे? 0। तो ये हो जाएगा P0, और उधर भी 0 रखो टी के स्थान पर, टी के स्थान पर 0 रखा। तो देखो बीच में मल्टीप्लाई का साइन माना जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई टी के स्थान क्या रख दें? 0। तो 0 का स्क्वायर, टी के स्थान क्या रख दें? 0। तो 0 का क्यूब। देखिए बच्चों, तो ये 2 और प्लस 0 और प्लस 2 का अगर 0 मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0। सही है। और 0 का ट्रिपल बार मल्टीप्लाई 0। तो 0 को किसी भी नंबर में जोड़ो तो 0 का कोई महत्व नहीं होता, वो नंबर ही आ जाता है। तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, ये P0 की वैल्यू निकल आई। अब किसकी निकालनी है? P1 की। तो P1 की वैल्यू निकालनी है तो टी के स्थान कितना रख देना है? 1। देखो सर, टी के स्थान कितना रखना है? 1। देखिए कितना ध्यान रहे, तो टी के स्थान पर रख दो यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ टी के स्थान पर 1 है, प्लस 2 इंटू टी के स्थान कितना रखना है? 1। तो 1 का स्क्वायर। यहाँ टी के स्थान बच्चों कितना रखना है? 1। तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब। तो आप देखें 2 और 1 कितना होता है? 3। और इधर देख लें 2 बन जा 2। देखो अगर 1 का ट्रिपल बार भी गुणा करें या डबल बार करें, कितनी भी बार करें 1 ही रहता है। तो ये 1 समझना। तो 2 बन जा 2, यहाँ पर आ गया 2। और 1 का चाहे जितनी बार गुणा करो क्या रहेगा? 1। तो आप देख लो 3 और 2 5, 5 में से गया 4, यानी 3 और 2 5, 5 में से बन गया 4। समझ आया? इसी क्रम में देखते हैं इसी का जो P2 निकालना है उसको कैसे निकालेंगे। P2 निकालने के लिए सीधी सी बात है कि टी के स्थान पर बच्चों आपको कितना रखना पड़ेगा? 2। तो टी के स्थान पर आप 2 रख दो, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? देखो 2 प्लस 2। अच्छा यहाँ पर कितना होगा? प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर, कितना होगा? प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर, इंटू मतलब मल्टीप्लाई, और माइनस टी के स्थान कितना रखना है? 2। तो यहाँ पर बच्चों रख दिया 2, और ऊपर क्यूब है तो क्या लगा दिया? क्यूब। ना समझ में आया पूछना तुरंत। देखो 2 और 2 कितना होगा? 4, और प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का डबल बार मल्टीप्लाई करो, 2 जा 4, और 2 का 3 बार करो 8, माइनस 8, 4 2 जा 8, ये माइनस का 8। देखो बच्चों 4 एज इट जैसा वैसा रहेगा, 2 4 जा कितना होगा? 8, और ये भी माइनस का कट जाएगा ये। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये -8, ये +8 कैंसिल, कितना आ गया? 4। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट। क्या समझ में आया बच्चों? अब इसी का है थर्ड पार्ट, 2 का थर्ड पार्ट। ध्यान समझना बच्चों, 2 का थर्ड पार्ट ये कितना है? ये है Px इक्वल टू एक्स क्यूब, Px इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें भी वैल्यू वही निकालनी है। किसकी निकालनी है? देखो P0 की वैल्यू निकालनी है, P0 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और फिर किसकी निकालनी है? P1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर किसकी निकालनी है? P2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो बच्चों अब देखो 0 P0 की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब क्या है कि x के स्थान क्या रखना है? 0। तो यहाँ रखो 0, तो कितना हो जाएगा? P0 इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 रखो तो कितना हो जाएगा? 0 क्यूब, और 0 का अगर 3 बार गुणा करें कितना आएगा? 0। अब आप क्या रखो? 1 रख दो x के स्थान पर, तो 1 रखते हैं, P1 हो जाएगा। यहाँ पर भी तो 1 रखो तो 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब का मतलब 1 का 3 बार गुणा, तो कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। अच्छा अब 2 रख दो, आप इसी क्रम में 2 रख दो, 2 रखेंगे, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 रख दो, तो यहाँ 2 रखेंगे तो कितना बनेगा बच्चों? 2 का क्यूब। 2 क्यूब मतलब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट भी देख लो बच्चों। फोर्थ पार्ट क्या है? वो Px इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1। तो ये भी वही सही है, x माइनस 1 x प्लस 1 ये किसके इक्वल दिया है? ये Px के इक्वल दिया है। किसके इक्वल दिया है? Px को इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब आप अगर P0 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x के स्थान क्या रखना पड़ेगा? बताओ 0 रख दो। तो यहाँ P0 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो P0 इक्वल टू, यहाँ पर भी 0 रखना पड़ेगा तो 0 माइनस 1, यहाँ पर भी 0 रखना पड़ेगा तो 0 प्लस 1। इधर देखना बच्चों, तो 0 माइनस 1, 0 को मतलब होता नहीं तो क्या बचा? केवल -1। तो आप देखें तो P0 इक्वल टू आ जाएगा -1, बीच में किसका माना जाएगा? मल्टीप्लाई का। इधर देख लो +1,
तो यहाँ पर लिख दिए +1, तो मल्टीप्लाई करो 1 बन गया 1, ये आ गया -1। ये P0 की वैल्यू आई है, अब किसकी वैल्यू निकालनी है? P1 की। तो P1 की वैल्यू निकालनी है तो स्वाभाविक बात है कि x हम क्या रख दें 1, तो क्या हो जाएगा 1 -1 और 1 +1। क्या बच्चों हुआ 1 -1 और एक बार हुआ 1 +1। आप देखें कि 1 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 0, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 का अगर 0 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 0। सही है। अगर आप P2 की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी, थोड़ा ध्यान से देखो। अब x के स्थान पर 2 रखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा 2 -1 और 2 +1, और यहाँ तो 2 हो ही गया, तो कितना हो गया P2 = क्या हो गया 2 -1, और फिर एक बार हो गया बच्चों 2 +1। आप बताइए कि 2 में से बन गया कितना बचेगा 1, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 का अगर 1 में मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 3। समझ आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार ये क्वेश्चन लिखिए। और क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, यदि Px = 2x³ - 13x², Px = कितना दिया है Px = बच्चों दिया है, Px = दिया है आपका 2x³ - 13x² + 17x + 12 + 17x और प्लस का 12। आपको करना क्या है, तो x = 2 और x = -3 पर देखो, आपको क्या करना है x = 2 और x = -3 पर आपको क्या करना है, आपको निकालना है Px। क्या निकालना है? इन वैल्यू पर आपको Px निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है। देखो पहले x के स्थान कितना रख दें 2, तो यहाँ रखो x के स्थान पर 2 रखते हैं। देखो तो हो जाएगा P2 = x स्थान 2 रखना है, ध्यान रखना। तो 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ x स्थान 2 रखो तो कितना हो जाएगा 2³ सही है, -13 मल्टीप्लाई बाई यहाँ x स्थान कितना है 2 है, कितना हो जाएगा 2² + 17 और मल्टीप्लाई बाई x दाम कितना है 2 है तो 2 रख दिया और प्लस का 12। अब आप देखो यहाँ 2 ऐसे रहेगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 -13 ऐसे रखो 2 2 जा 4 और प्लस का 17 2 जा कितना होता है 34, तो यहाँ हो जाएगा 34 और प्लस का कितना है 12। अब आप 2 8 जा कितना होता है 16 और -13 4 जा कितना होता है 52, ये 13 चक्कू 52 होता है ना, तो यहाँ पे लिख दिया 52 और ये प्लस का 34 और प्लस का 12। चलो ठीक है, अब जोड़िए देखो 4 और 2 6 और ये क्या नाम 34 और 12 कितना हो जाएगा 46 में 16 जोड़ो 62 में से 52 हटाओ सही है, तो ये आ गया 10। फिर से समझो देखो 34 और 12 46, 46 और 16 कितना बोला 62 और 62 में से 52 गया 10, तो ये P2 निकला है। अब क्या निकालें x -3 रख दो यानी P-3 क्या निकालना है x -3 रखना बच्चों। देखो तो यहाँ हो जाएगा 2 और x -3 रख दिया तो -3 का क्यूब और माइनस का 13 x² है तो x की टाइम कितना रखना है -3, तो ये -3 का स्क्वायर हो गया। पीछे प्लस 17 x की वैल्यू कितनी रखनी है -3 और प्लस का 12 देखो तो ये हो गया 2 और 3 का 3 बार मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 3 जा 27 3 3 9 3 27 तो माइनस माइनस प्लस माइनस इसी प्रकार माइनस का 13 और 3 3 9 और माइनस का डबल और गुणा प्लस 17 3 51 प्लस माइनस और प्लस का कितना है 27 दूनी 54 माइनस का 54 हुआ और 13 ने ये माइनस का 117 हुआ और माइनस का 51 हुआ और प्लस का 12 हुआ। चलिए जोड़िए पहले ये 200 माइनस का ना अब प्लस का 12, चलो घटाओ तो कितना बचेगा 2 में से 2 गया 0 210 ही आ गया आपका आंसर। 210 आपका क्या आ गया आंसर, समझ आया नोट कर लो। देखो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है ध्यान से देखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है कि सत्यापित कीजिए
कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य हैं। बताइए, ये दिखाए गए मान संगत बहुपद के शून्य कब होंगे? जब उन मानों को रखने पर शून्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शून्य। जैसे पी एक्स इक्वल टू कितना दिया आप देख लो, पी एक्स इक्वल टू दिया है 3x + 1 दिया बच्चों, 3x + 1। इसके संगत मान कितना दिया है आप देख लो। अब ये जब इसके संगत मान जो -1/3 दिया है, इसको आप जब रखेंगे इसमें बहुपद में तो शून्य आना चाहिए। क्या आना चाहिए? शून्य। अब अगर शून्य आ जाएगा तो ये जो वैल्यू है, ये जो मान x का है, इसका क्या होगा? ये शून्य होगा। सही है, तो ठीक रखो। x की तरफ कितना रख दें? x की तरफ रखना पड़ेगा -1/3। देखो बच्चों देखो, x तरफ रखना पड़ेगा -1/3 और प्लस का 1। तो ये 3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में तो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? -1 और ये प्लस का 1। इधर देखो, +1 -1 कैंसिल हो गया, कितना आया? 0। तो फिर -1/3 दिए हुए बहुपद का शून्य है। जब शून्य आ जाए तो शून्य है, चाहे यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये शून्य है। शून्य कब होता है बच्चों? जब शून्य आ जाता है। अच्छा, अब सेकेंड नंबर देख लो। सेकेंड नंबर क्या है? सेकेंड नंबर है px = 5x - 5, 5x - 5। इसके संगत मान कितना रखना है? x = 4y5। अब आप देखो इधर, x स्थान रखना है 4y5, तो रख दो। क्या रख दें? 4y5। यहाँ पर भी रखो 5 × 4y5 और -5। अब आप ये खुद देख लो कि 5 से तो 5 कैंसिल है, बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 4 - 5 आ गया। शून्य आया कहीं? नहीं आया, तो ये शून्य क्या लिख देंगे? शून्य वही होगा जिसमें शून्य आ जाएगा, जो वैल्यू रखने पर क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा, वो उसका शून्य आ जाएगा। अच्छा, थर्ड नंबर बच्चों देख लो। थर्ड नंबर कितना है? px = x² - 1। px = x² - 1। इसके संगत मान कितना है देख लो। इसके संगत मान है x = 1 और -1। तो पहले आप कितना रख देंगे? पहले आप रखेंगे 1 रख लिया। देखो 1 रखो, 1 का स्क्वायर और माइनस का 1, तो 1 बन जाएगा 1 और माइनस का 1 और 1 में से बन गया तो 0। अब आप कितना रखेंगे? अब आप रखेंगे -1 यहाँ पर, तो आप रखें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? p - 1 यहाँ पर x² है तो क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर कितना बनेगा? प्लस का 1 माइनस प्लस -1 कट गया, तो कैंसिल होके कितना आ गया? 0। तो बच्चों ये बताओ, ये भी शून्य है और ये भी शून्य है, तो शून्य आ जाए समझ लो शून्य है। सीधी सी बात है, समझ आया? नोट कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का अब कौन सा पार्ट है बच्चों? 4 का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। 4 का देखो फोर्थ पार्ट, 4 का फोर्थ पार्ट देखो। px = कितना गिवन है? px = गिवन है आपको x + 1 x - 2, x + 1 और कितना है? x - 2। ठीक, रखना कितना है इसमें? इसमें रखना है x = -1 और 2। देखो इधर देखो, ध्यान नहीं देता है, तो x स्थान पहले -1 रख दो, x स्थान -1 रख दिया, x स्थान -1 रख दिया, प्लस का 1, x स्थान -1 रखना है बच्चों, माइनस का 2। अब देखो -1 से +1 चाहे यही कैंसिल कर दो, कितना बच गया? 0। अब चाहे -2 -1 कितना होता है? -3। तो -3 में जब 0 की गुणा करोगे कितना आ जाएगा बताओ? 0 ही तो रहेगा, तो 0 आ गया। अच्छा ठीक, अब क्या रखे? 2 यहाँ पर कितना रख दे? तो ये बनेगा p2 = देखो यहाँ 2 + 1 और यहाँ 2 - 2, कितना बनेगा? 2 + 1 और 2 - 2, 2 + 1 और फिर बनेगा आपका 2 - 2। तो यहाँ पर 2 और +1 कितना हो जाएगा? 3 और 2 में से 2 गया 0। तो बच्चों 3 का 0 मल्टीप्लाई करो 0। तो ये दोनों क्या है? शून्य। ये शून्य है, जिसमें वैल्यू शून्य आ जाए तो वो शून्य है। अब आगे देखते हैं इसी का 5 पार्ट कितना है देखो बच्चों। 5 पार्ट आपका px = x²। देखो px = x² है, कितना रखना है आपको? देखो रखना है x = 0, x = रख के देख लो, x दाम 0 रखना है, तो यहाँ 0 रखो और देखो यहाँ पर 0 रख दो, तो 0 का स्क्वायर
और 0 का स्क्वायर कितना बनेगा 0। जीरो। तो ये भी शून्य का है। Yes, तो sir। जिसमें शून्य आ जाएगा शून्य होगा, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा 5 नंबर हो गया, आप कौन सा है 6। 6 नंबर देखो बच्चों, 6 नंबर आपका कितना है, वो है पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। पी एक्स इक्वल टू है एल एक्स प्लस एम। और इसमें कितना रखना है, इसमें रखना है एक्स इक्वल टू माइनस एम अपान एल। एक्स इक्वल टू रखना है माइनस का एम अपान एल रख दो। तो एक्स से टर्म रखेंगे माइनस का एम अपान एल। देखो यहाँ एक्स टर्म रख दो माइनस एम अपान एल, एक्स की टर्म पर माइनस एम अपान एल और प्लस का एल। अब आप देखो एल से एल कैंसिल। हाँ एल से एल, एल से तो बचा कितना 0 बचेगा। माइनस एम, और ये कितना बचा 0 बचा। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0। तो ये भी शून्य का है। Yes, sir। अच्छा 7 नंबर भी देख लो इसी क्रम में बच्चों। 7 नंबर कितना है आपका, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। पी एक्स इक्वल टू कितना है 3x स्क्वायर माइनस 1। कितना रखना है बच्चों, एक्स इक्वल टू माइनस का 1/√3 और गामा दूसरा कितना रखना है 2/√3। ये वैल्यू रखनी है आपको। तो रखो बारी बारी से, पहले एक्स इक्वल टू माइनस 1/√3 रख दो, माइनस का 1/√3, यानी जहाँ एक्स है वहाँ पर होना चाहिए माइनस 1/√3। तो देखो 3 इंटू यहाँ पर आ गया माइनस का 1/√3। स्क्वायर है तो क्या कर दें, स्क्वायर है तो क्या लगा दें बच्चों, स्क्वायर लगा दिया और माइनस 1। अब यहाँ पर ध्यान रखना 3 इंटू माइनस 1 का डबल गुणा प्लस 1 और √3 का डबल गुणा 3 रहता है, केवल रहता है और माइनस 1। तो 3 से 3 कैंसिल। तो कितना बचा, बचा आपका 1 और माइनस 1 और माइनस 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया 0। तो ये भी शून्य है। अब 2/√3 रखने को रह गया, अभी रखते इसे नोट करो। देखो अच्छा अब x इक्वल टू 2/√3 रखना है बच्चों, x से प्लस कितना रखना है 2/√3। तो यहाँ पर 2/√3 रख दो। जहाँ देखो बच्चों जहाँ है x वहाँ कितना रखना है 2/√3। तो देखो 3 इंटू एक्स टर्म कितना रखना है 2/√3। इसका क्या है स्क्वायर, फिर कितना है माइनस का 1 लिख दो। तो यहाँ पर कितना हो गया 3, 2 का डबल गुना 2 2 जा 4 और √3 का डबल गुना 3 और माइनस का 1। 3 से 3 कैंसिल, तो 4 माइनस 1, 4 में से बन गया 3। तो ये शून्य नहीं है। क्यों शून्य नहीं है, क्योंकि शून्य नहीं आया। ये इसमें हम चाहे लिख दें कि शून्य नहीं है, जिसमें शून्य आ जाता है वो तो शून्य को होता ही है। नोट कर लो बच्चों, आप ना समझ। देखो बच्चों अब 4th का लास्ट पार्ट बचा है, 4 का लास्ट पार्ट जो कि है 8th देखो कितना है, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। पी एक्स इक्वल टू कितना है 2x प्लस 1। इसमें रखना कितना है x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2। तो जहाँ x है वहाँ कितना रख दें 1/2। देखो जब x दान 1/2, 2 इंटू 1/2 प्लस का 1, पीछे 2 से 2 कैंसिल। तो कितना बचा 1 प्लस का 1 और 1 और 1 बच्चों कितना हो जाएगा 2। तो ये भी शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। समझ में आया बच्चों? यस सर। नोट कर लो। 2 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ध्यान देना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, देखो सत्यापित कीजिए कि x इक्वल टू 1 बहुपद 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 का एक शून्यक है। कोई बहुपद किसी का शून्यक कब होता है बोलो, जब x इक्वल टू जो वैल्यू दी है उस बहुपद में रख दें और शून्य आ जाए, तो वो दिया हुआ जो मान है उस दिए हुए बहुपद का क्या होगा शून्य। तो देखो बहुपद क्या है, उसको बहुपद को हम पहले मान लेंगे, किसके इक्वल मान लेंगे px के इक्वल। तो देखो माना px इक्वल टू बहुपद क्या दिया गया 2x क्यूब, बहुपद दिया गया है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर हाँ 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। प्लस 7x, यस सर माइनस 6। ये बहुपद है। और रखना कितना है x इक्वल टू 1। क्या लिख देंगे x इक्वल टू 1 रखने पर, ठीक रखो बच्चों x इक्वल टू 1। तो x के प्लेस 1 रखना पड़ेगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक। तो देखो जहाँ x है वहाँ कितना रख दें 1, p1 हो जाएगा। देखो यहाँ पर x है 1 रख दिया, p1 हो गया। अब यहाँ जहाँ x दिखे वहाँ 1 रख दो। देखो तो 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ x है तो यहाँ 1 हो गया 1 का क्यूब माइनस 3 और इंटू x इस टाइम कितना रखेंगे 1 का स्क्वायर और प्लस का 7 इंटू 1 और माइनस का 6। देखो
1 का चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई Two कितना आएगा। रहता है, 1 ही रहता है। और -3 और 1 बन जा 1, तो ये भी कितना रह गया, 1 रह गया। इधर देख लें तो 7 बन जा कितना होता है बच्चे, 7 बन जा 7 और माइनस का 6, 2 बन जा 2 और 3 बन जा 3 और प्लस का 7 और माइनस का 6। अब आप ये देखिए 3 में से 2 निकल गया पीछे, माइनस का 1 और 7 में 6 निकल गया प्लस का, तो प्लस का 1 और -1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0। और अगर 0 आ गया, तुमने बोला जो वैल्यू रखने पर 0 आता है तो वो उसका क्या होता है, शून्य। क्या करेंगे, इसलिए इसने बोला सत्यापित कीजिए कि x इक्वल टू 1 दिए हुए बहुपद का शून्यक है, तो लिख देंगे इसलिए x इक्वल टू 1 दिए हुए बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। x इक्वल टू 1 दिए हुए बहुपद का एक शून्यक है। फिर बात पीछे हुई बात ही हुई नहीं खाली। जानना चाहूंगा देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, 6 में बोला गया निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। जिस किसी भी बहुपद का अगर शून्यक निकालना होता है तो उसको किसके इक्वल रख देते हैं, शून्य के। किसके इक्वल रख देते हैं बच्चों, जो 6 का फर्स्ट पार्ट है तो कितना है, px इक्वल टू हाँ px इक्वल टू कितना है, x प्लस 5। तो हमने क्या बोला, अगर शून्यक निकालना है तो px प्लस कितना रखना है, 0। ठीक है, तो इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस 5। ये प्लस 5 कितना आ जाएगा, इधर कितना बच गया x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की। समझ आया। इसी प्रकार अगर सेकंड लगाना हो तो देखो सेकंड, देखो सेकंड कितना है, px इक्वल टू x माइनस 5, px इक्वल टू x माइनस का 5। किसी भी बहुपद का अगर शून्यक निकालना हो तो क्या करते हैं, इस बहुपद के इक्वल में शून्य रख देते हैं, तो यहाँ क्या रख देंगे, शून्य। तो इक्वल टू कितना हो गया, x माइनस 5। ये -5 इधर बच्चों किस में आ जाएगा, प्लस 5 में आ जाएगा। तो -5 इधर आ गया प्लस 5 में, और उधर क्या बच गया x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये हो गया शून्य। ठीक, तीसरा भी देख लो इसी क्रम में। तीसरा आपका क्या है, तीसरा है px इक्वल टू 2x प्लस 5। px इक्वल टू कितना है, 2x plus 5। इसमें भी क्या करना पड़ेगा बताइए, शून्य रखना पड़ेगा। तो px तब कितना रख दिया, शून्य। उधर कितना है, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। ये बताओ प्लस 5 इधर किसमें आ जाएगा बच्चों, -5। उधर क्या रह गया, 2 मल्टीप्लाई में इधर किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। उधर कितना है आपका x, यानी x की वैल्यू कुल मिला के कितनी आ गई, -5/2। ये आ गया शून्य। ठीक, अगर आपको निकालना है फोर्थ में शून्य तो कैसे निकालेंगे, वही वो काम करेंगे कि px को किसके को रख देंगे, 0 के। और px इक्वल टू दिया कितना है, देखो फोर्थ में 3x minus 2। 3x माइनस 2। अच्छा देखो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, 0। उधर कितना है, 3x माइनस 2 उधर कितना आ जाएगा, उधर आपका कितना बचा, 3x। 3 मल्टीप्लाई में इधर कितना डिवाइड तो आ गया 2/3। समझ आया, इतना नोट कर लो भाई। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 6 का 5 पार्ट। तो 6 का 5 पार्ट क्या है, px इक्वल टू 3x, px इक्वल टू 3x। देखो अब यहाँ पर px इक्वल क्या रख देंगे, 0, क्योंकि हमें शून्य चाहिए ना, इक्वल टू 3x। तो 3 मल्टीप्लाई में इधर कितना आ जाएगा, डिवाइड में। उधर क्या बच गया, x। 3 का 0 भाग दो, कितना आ जाएगा, 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 0। सही है, तो x वैल्यू आ गई 0। देखते हैं इसी का 6 पार्ट कितना है। 6 पार्ट आपका है px इक्वल टू ax, px इक्वल टू ax। आप देखो ध्यान से देखना, इसमें ये बोला गया है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है। देखो बच्चों अगर a 0 नहीं है तो ये बात बिल्कुल सही बोली गई, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या है, पूरा 0 हो जाएगा, कंप्लीट 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो x का मल्टीप्लाई 0 करो, क्या हो जाएगा, 0। फिर तो कभी ये शून्य निकलेगा ही नहीं। तब इसमें पहले ये हिंट दे दी है कि a 0 नहीं है, a 0 नहीं है। तो अगर शून्य निकालना है तो px प्लस क्या रखना पड़ेगा, शून्य। और इक्वल टू क्या हो गया, ax। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। और आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो a मल्टीप्लाई में इधर किसमें आ जाएगा बताओ, डिवाइड में। उधर क्या बच गया, x। तो फिर a का अगर 0 भाग दें तो क्या आता है, 0। तो x वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 0। समझ में आया, ठीक है। अब इसी क्रम में देख लीजिए अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर है 7। इसी का 7 पार्ट देखना,
सेकंड पार्ट है पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। समझो पीछे अगर हमें इसका शून्य निकालना है तो क्या करेंगे दीदी, बताओ क्या करेंगे? यहाँ पर जीरो रख देंगे, पूरा कंप्लीट ही जीरो रख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? सी एक्स प्लस डी। एक्स जीरो नहीं रखेंगे क्योंकि अगर एक्स जीरो रखेंगे तो भाई एक्स की वैल्यू कहाँ से निकाल पाएंगे? एक्स की वैल्यू निकालने का मतलब क्या हुआ कि शून्य निकालना। एक्स की वैल्यू निकालने का मतलब क्या हुआ? शून्य निकालना। और शून्य निकालना है फिर एक्स ही जीरो रख देंगे तो शून्य निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो जीरो किसके ऊपर रखा जाएगा? पूरे पी एक्स के ऊपर। किसके इक्वल? समझ पाए? अब सुनो, ये प्लस डी है, इधर कितना आ जाएगा? माइनस डी। इधर कितना बच गया? हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू मतलब शून्य चाहिए। तो ये सी मल्टीप्लाई में इधर कितना आ जाएगा बताओ? वाई में। तो उधर बच्चों क्या बच गया? एक्स, जो तुम्हें चाहिए था। यानी एक्स इक्वल टू कितना आ गया? माइनस डी बाई सी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, इतना नोट कर लो फिर अगला बताएं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ ध्यान से देखना। तो 7 में बोला गया है कि यदि x इक्वल टू 4/3 और बहुपद है पी एक्स इक्वल टू सी एक्स क्यू 6x क्यू, पी एक्स इक्वल टू कितना है बोल दो? 6x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर हाँ प्लस के एक्स माइनस 20 माइनस का 20 का एक बहुपद, वो एक शून्य है। शून्य क्या है? x इक्वल टू 2। तो जो शून्य है उस शून्य को क्या करेंगे? इसमें रख देंगे। ठीक, इसमें रख करके किसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग? k की। तो x इक्वल टू 4/3 रखने पर x इक्वल टू 4/3 रखने पर। देखो बच्चों एक बात बताएं, इसमें ध्यान से देखो। जब इसमें ये बोल दिया जाता है कि कोई जो वैल्यू है जो दी गई x इक्वल टू 4/3 या x इक्वल टू a या x इक्वल टू b, कुछ भी, वो बहुपद का एक शून्य है, तो ये मान के चलिए कि वो वैल्यू रखने के अतिरिक्त उसको शून्य के बराबर भी रखना पड़ता है। जैसे x इक्वल टू 4/3 तो रखेंगे ही x के स्थान पर, और इसको शून्य के बराबर भी रख देंगे। समझ गए? जब ऑलरेडी शून्य को तब इसने बोला है ना। तो x स्थान रखो 4/3, तो x स्थान रखेंगे हम लोग कितना? 4/3। जहाँ जहाँ x दिख जाए वहाँ वहाँ कितना रख देना हमको? 4/3। तो देखो 6 इंटू एक्स कितना रखना है? 4/3। और उसका क्यूब है तो कितना कर देना है? क्यूब। इधर देख लो बच्चों 11 इंटू एक्स कितना रखना है? 4/3। और स्क्वायर है तो कितना? स्क्वायर कर देना है। और प्लस का के एक्स कितना रखना है? 4/3। इधर देख लो माइनस का 20। अब देखो हमने बोला था कि अगर शून्य पहले से ही है, जैसा कि इसमें बोला गया कि ऑलरेडी शून्य है, तो इसको किसके को रख देंगे? शून्य। सही है? अब देखो 6 इंटू 4 का ट्रिपल बार मल्टीप्लाई 64 होगा 64। 4 चक्कू 16 चक्कू 64। और 3 का अगर 3 बार करें तो 27। इधर देख लो माइनस का 11 गुणे 4 चक्कू 16 और 3 9। इधर देख लो प्लस का के मल्टीप्लाई बाई 4/3 जैसा है वैसा रहेगा। माइनस का 20। अब इसको देखो सरल करना है, तो सरल करने वाला सोचते हो हल करना है। देखो कैसे हल करेंगे? 0 इक्वल टू 3 2 जा 6 3 9 जा 27। 3 दूनी 6 और 3 नेम 27। अब 9 से तो 64 कटेगा नहीं, तो 2 का मल्टीप्लाई करो 2 चक्को 8 और 6 12। अब नीचे कितना है? 9। इधर देख लो कैंसिल होता है? नहीं कैंसिल होता है। 11 का गुणा करना पड़ेगा 176। नीचे बच्चों कितना है? 9। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा बताइए? इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4k तो हो जाएगा 4k। और अपन में कितना है? 3 और माइनस का 20 और नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे? तो आपको क्या लेना है एक्चुअल में? आपको लेना है एलसीएम। और कितना एलसीएम मिलेगा? 9। तो 9 बन जा 9 9 इक्कन 9। एक बार गया भाग, तो 128 में गुणा करो 128 बन जा 128। 128 बन जा 128। फिर 9 बन जा 9 9 इक्कन 9। और एक बार गया तो 1 का 176 में गुणा कर दो तो 176 इक्कन 176। 3 3 9 3 बार गया तो 4 गुणा कर 12 के। ऐसे 1 का 9 बार करेंगे तो 9 बार जाएगा। 9 2 जा कितना हो जाएगा? 180। सही है? ठीक। अच्छा ये 9 डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में आके किस में बदल जाएगा? 0 में बदल जाएगा। तो 9 का अगर 0 गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? 0। तो ये 0 हो चुका है, केवल ऊपर वाले को देखना है। ये देखिए बच्चों 128 प्लस का है, ठीक है, 176 माइनस का है, 180 माइनस का है। तो क्या करेंगे? 176 माइनस और 180 माइनस जोड़ेंगे। तो माइनस का 180 जोड़ो, माइनस का 176 जोड़ दो। तो 6 8 7 15 5 1 हासिल 2 और 1 3 356। वो भी माइनस का। माइनस का बच्चों कितना बनेगा? 356। तो यहाँ लिख लेंगे माइनस का 356। अच्छा प्लस का कितना है? 128। तो प्लस का हमने कितना लिख लिया? 128। साथ में के किसके साथ है? 12 के साथ के है, तो हमने लिख दिया 12 के। अच्छा ये तो 0 में ही बदल गया था पहले से ही।
ये पहले से किसमें बदल गया था, जीरो में, तो यहाँ पर इक्वल टू क्या लिख देंगे, जीरो। सही है। अब देखो 356 में से 128 घटाओ, 228 हाँ 16 में से 8 गया 8, यहाँ 4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ 3 में से 1 गया तो 2, 228 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का। तो ये माइनस का 228 यहाँ पर रह गया। अच्छा ये कितना है, ये आपका चल रहा है 12 के। आपको तो के की वैल्यू चाहिए ना, तो ये माइनस 228 इधर किस में आ जाएगा बताओ, प्लस में। माइनस 228 इधर किस में आ जाएगा, प्लस में। प्लस में। तो ये 228 आ गया। उधर कितना बचा, 12 के। 12 के बचा। यस सर। जब 12 मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड का है तो भाग, तो ये भाग में आ गया 228 के। कौन भाग में आएगा, 12। उधर क्या बच गया बताओ, कि 12 से भाग दो, 12 19 10 बच गया है, 108 हो गया, 12 नेमा 108। के की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 19 आ गई। क्या समझ में आया, यही आता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है dx इक्वल टू 2 तथा x इक्वल टू 0 बहुपद px 2x क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b के शून्य है तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। फिर से वही बात हो गई, क्या शून्य है तो वो वैल्यू रख करके भी किसके को रखना पड़ेगा, शून्य के को रखना पड़ेगा। बात क्लियर है कि नहीं। देखो px कितना दिया पहले ये देख लो, px इज इक्वल टू दिया है आपको 2x क्यू माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का ax प्लस का b। अब देखो सबसे पहले वैल्यू कौन सी रखनी है, ये x जो है, सबसे पहले वैल्यू कितनी रखनी है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू अंदर जा रहा हूँ, जान लगे x इक्वल टू 2 रखने पर, तो रखो x इक्वल टू 2। तो x सिस्टम कितना रखना पड़ेगा बच्चों, 2, तो यहाँ 2 रख दो। जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ कितना रख दें, 2, तो 2 क्यूब और माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाई x सिस्टम कितना रखना है, 2, तो 2 स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई बाई x कितना रखना है, 2, तो यहाँ रख दिया 2 और प्लस का कितना है बच्चों, b। ये b हमारा कुछ 6 जैसा नजर आता है, लेकिन आप लोग इसको ध्यान से देखना और समझना। देखो हमने क्या बोला, अगर ये ऑलरेडी शून्य पे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 जा माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और प्लस 2 का अगर में मल्टीप्लाई करें 2 है और प्लस का b। अब आप ये देखिए 0 इज इक्वल टू 2 8 जा 16 2 8 16 5 चक्कू 20 और प्लस का 2a और प्लस का b। अब आप ये देखिए जो चीज इसमें इधर प्लस में है तो उधर किस में जाएगी, लेकिन इससे पहले अगर घटता है तो घटा लो। 20 में 16 गया माइनस का 4 और प्लस का 2a और प्लस का b। माइनस 4 इधर किस में आ जाएगा, प्लस 4 में, तो इसका मतलब 2a प्लस b बच्चों कितना आ गया बोलो, प्लस का 4। इसको डालेंगे इक्वेशन। अब क्या रखेंगे, अगली वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 px में रखने पर, px मतलब पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद, यानी पूरे बहुपद में आपको x के स्थान पर क्या रखना है, 0। तो x के स्थान पर 0 रख दो, तो p0 कितना हो जाएगा, p0 यहाँ पर हो गया। अब जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ 0 रखो। देखो तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 क्यूब, आगे कितना हो जाएगा, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 0 का स्क्वायर, आगे कितना हो जाएगा, प्लस a मल्टीप्लाई बाई 0, फिर कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का b। देखो अब हमने क्या बोला था कि एक 0 रखा भी है तब भी p0 इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, 0, क्योंकि शून्य है ऑलरेडी। अब अगर आप 2 का 0 मल्टीप्लाई करो तो क्या रहता है, 0। सही है। 5 का 0 मल्टीप्लाई करो क्या रहता है, 0। a का 0 मल्टीप्लाई करो क्या रहता है, 0। तो फिर क्या बच गया, केवल b, यानी b की वैल्यू ऑलरेडी कितनी आगे बताओ बच्चों, 0। b की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0। तो अगर b की वैल्यू 0 आ गई तो यही b की वैल्यू उठाओ और समीकरण 1 में रख दो। तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर b का मान समीकरण 1 में रखने पर या तो b के स्थान में कितना रख देना है, 0। तो देखो 2a प्लस 0 इक्वल टू 4 कितना हो जाएगा, 2a प्लस 0 इज इक्वल टू 4। 0 को कितना आ गया, 4। 2 मल्टीप्लाई में तो उधर किस में जाएगा बताओ, डिवाइड में, तो 4/2। अब 2 जा बच्चों कितना होता है, 4 होता है। तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 2 आ गई। क्या समझ में आया ये क्वेश्चन।